नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूपी बोर्ड हाई स्कूल के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एंड जबरदस्त होंगे। तो बच्चे, आज की इस क्लास के अंदर आपकी ही डिमांड पर लेकर आया हूं प्रायिकता, जिसको हम एक ही शॉट में पूरा करेंगे खल्लास। एक ही क्लास में होगा ये पूरा खल्लास। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बस वीडियो को स्किप मत करना, स्टार्टिंग से जाते हुए पूरा लास्ट तक देख लेना। एक एक कंसेप्ट बताऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज के बाद आपके दिमाग में जो भय है प्रायिकता को लेकर के, आज सब साइड हो जाएगा। तो देखिए, कहते हैं ना कि जिंदगी का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच की बोतल को हवा में उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से रास्ते हो जाते हैं आसान, क्योंकि हर काम किस्मत पे टाला नहीं जाता। तो अगर आप भी किस्मत पे अपने काम को टालते हो तो ये काम बंद कर दो, मेहनत करो। अपने मेहनत पर, अपने जुनून पर, अपने जज्बे पर, आत्मविश्वास पर एकदम विश्वास रखो, कुछ भी कर सकते हो। चलिए, तो आज हम सीखेंगे बच्चा प्रायिकता, और बड़ा ही प्यारा चैप्टर है जिससे आप लोग को बड़ा डर लगता है, लेकिन आज से ये डर खत्म होगा। प्रायिकता में आपको देखो, सबसे पहले जानना है कि एक घटना की प्रायोगिक या अनुभविक प्रायिकता वास्तविक रूप से घटना के घटित होने पर आधारित होती है, जबकि उस घटना की सैद्धांतिक प्रायिकता कुछ कल्पनाओं के आधार पर या फिर प्रागुक्ति के आधार पर की जाती है। कुछ मत पढ़ो, बड़ा आसान तरीके में बताता हूं। प्रायिकता बेसिकली संभावना से रिलेट करती है। कोई चीज हो सकता है कि नहीं हो सकता, वहां पर प्रायिकता लगती है। जैसे मैं कह दूं कि आज बारिश हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, यहां पर हम प्रायिकता लगाते हैं कि पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी। बादल को देखकर कहोगे अरे बहुत ज्यादा बादल छाए हुए हैं, इसका मतलब कि बारिश हो सकती है। बट ऐसा कभी कभी नहीं होता, क्योंकि जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। फिर आप उधर से बोलते हो सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं। तो बिल्कुल हो सकता है, ये चीज आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो वहां पर लगती है आपकी प्रायिकता। ओके, तो प्रायिकता में दो तीन वर्ड्स होते हैं जिनको जानने से पहले हम लाजवाब तरीके से चीजों पर डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दी गूगल। ओके, अब देखिए प्रायिकता की हम बात करते हैं। मैंने क्या बताया, प्रायिकता में दो तीन वर्ड्स आपको जानना है। एक होता है घटना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घटना? तो घटना को इंग्लिश में बोलते हैं, घटना को इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं? इवेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल ई से लिखेंगे, कैपिटल ई से लिखेंगे। अब घटना का मतलब क्या होता है? जब हम कोई काम करते हैं तो उसके बारे में क्या उसका मतलब कि आउटपुट निकलता है, वो घटना में आएगा। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, इवेंट्स हो रहा है, वो घटना है। जैसे हम कह लो कि हम सिक्का उछालने का काम कर रहे हैं, घटना है। ये हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोगिक आधार पर हम ये चीजों को बताएंगे। कोई चीज घटना, कितने बार कोई चीज हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो सब बताऊंगा। सर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात ना, अभी समझ में आएगा, क्योंकि हर चीज एक बार में समझ में आ जाए इतने आसान भी नहीं होती है मैथ्स। देखिए ध्यान से, तो देखिए ई घटना के सैद्धांतिक या परंपरागत प्रायिकता को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पीई, जहां पर प्रायिकता ई मतलब जिस इवेंट की बात होगी। हम अगर सिक्के उछालने की बात करेंगे तो सिक्का, सिक्के में हम किसको चाहते हैं, हेड को कि टेल को, तो हेड या टेल जो लिखेंगे वही आपका इवेंट्स होगा। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब हम जब एक सिक्का उछालते हैं तो उसमें से हमें क्या चाहिए, जो हमें चाहिए वो ऊपर रखते हैं, नीचे कुल संभावित परिणामों की संख्या, नीचे हम उसे रखेंगे जो टोटल है। जैसा मैंने एक सिक्का उछाला तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन मुझे चाहिए हेड, तो हेड को हम ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल लिखेंगे, मतलब हेड और टेल दोनों को लिखा जाएगा। आई मीन क्लियर? ओके, अब यहां पर आपको समझना है एक चीज और, कि जब कोई चीज संभव होती है, जो चीज एकदम सही होगा उसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है, और जो चीज गलत होगा, आपने गलत साबित कर दिया, तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। अब यहां पर समझना है, अगर आपने कोई चीज को 100% सत्य प्रूव कर दिया तो उसकी प्रायिकता जो होगी वो 1 होगी, और अगर आपने किसी चीज को 100% असत्य प्रूव कर दिया, क्या कर दिया, असत्य प्रूव कर दिया, तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। आई मीन मैं कह देता हूं कि क्या प्रायिकता होगी कि कल सूरज पूरब से निकलेगा। आप कहोगे सर ये तो बहुत सही बात है, इसमें कोई प्रायिकता की बात ही नहीं है, सूरज कल भी निकला है, परसों भी निकला था, आने वाले समय में भी पूरब से ही निकलेगा, ये तो डंके की चोट पर सत्य बात है, 100% सत्य है, इसका मतलब इसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी।
मैं कह दूं कि क्या प्रायिकता होगी कि कल सूरज पश्चिम से निकलेगा, आप कहोगे ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, दिस इज रॉन्ग, ये हो नहीं सकता, ये आपने 100% गलत कहा है सर, इसकी प्रायिकता 0 होगी, क्योंकि आपने मेरी बात को 100% गलत साबित कर दिया। तो जो चीज एकदम 100% प्योर होगा, सत्य, उसकी प्रायिकता 1, जो 100% असत्य होगा उसकी प्रायिकता 0। तो यहां पर याद रखना कि आपकी जब कोई चीज संभव होगी तो उसका मतलब उसकी प्रायिकता 1 निश्चित, असंभव होगी तो उसकी प्रायिकता 0। बट आपको याद रखना कि जो हमारी प्रायिकता होगी हमेशा वो 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी होगी, इस बात को याद रखना, इस बात को बस समझना है। ओके, समझ में आई बात? ओके, मुझे समझ में आया कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक वर्ड्स आपको देखने को मिल रहा है, प्रारंभिक घटना। ये क्या होता है? वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम होता है उसे प्रारंभिक घटना कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक परिणाम हो, है ना, तो वह प्रारंभिक घटना होगी। और याद रखना कि जितने भी हम प्रयोग करेंगे उन सभी का प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता उन सभी का योग 1 होगा। जैसा कह दिया जाए कि एक पासा उछाला तो क्या होगी उसकी प्रायिकता, 1 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता, 3 आने की प्रायिकता, ये आपका हो जाएगा। उन सबको जब ऐड करेंगे तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। अभी सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये पीई और पी नॉट ई, पी मतलब हो गया, पीई मतलब कोई भी चीज आने की प्रायिकता, नॉट ई मतलब ना आने की प्रायिकता। जब ऊपर लाइन खिंच जाता है ई के ऊपर तो वो ना को बताता है। तो कोई चीज आने की प्रायिकता पीई, ना आने की प्रायिकता पी नॉट ई, दोनों का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। जैसे मैं कह देता हूं कि कोई चीज है, एक पासा आपने उछाला, ये आपका हो गया पासा, है ना, पासा। पासे में आपको पता है 1 से लेकर के कहां तक के डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये सभी डिजिट होते हैं। तो मैं पूछ लूं क्या प्रायिकता होगी कि 1 आएगा। अगर आपने एक पासा को उछाला तो क्या प्रायिकता होगी कि 1 आएगी। आप कहोगे कि सर अभी अभी आपने ऊपर बताया था कि जो हमें चाहिए ऊपर रखेंगे, हम एक पासा को उछाल रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। और 1 कितने बार इसमें आता है, 1 ही बार आता है। और नीचे टोटल, यानी कि टोटल 6 में से कुछ भी आ सकता है। समझ में आया ना? अगर मैं कह दूं कि क्या प्रायिकता होगी कि 2 आ जाए, तो 2 आने की प्रायिकता, तो देखो इस पूरे में एक पासे में 2 1 ही होता है, 2 तो 2 होते नहीं है, तो 1 हमारे फेवर में आएगा और नीचे टोटल मतलब 6। ओके, मैं कह दूं क्या प्रायिकता होगी कि 3 आएगा या तो फिर 4 आएगा। मैंने कहा कि एक पासा को उछाला और क्या प्रायिकता होगी बच्चा कि 3 आएगा या फिर 4 आएगा। तो इस कंडीशन में कहोगे अरे सर जी आपने हमारे पास 2 ऑप्शन रख दिए, या तो 3 लाओ या तो 4 लाओ। तो 3 और 4, तो आप देखोगे एक पासा में 3 और 4 दोनों 1 का 1 होते हैं, मतलब हमारे फेवर में 1 तो 3 के लिए 1 हमें मिल जाएगा चांस, 1 2 4 के लिए मिल जाएगा 1 चांस, मतलब हमारे फेवर में 2 चांस आ गए। तो 2 ऊपर रखेंगे अपन टोटल 6 में से 2 से काट देना 3 बार में बेटा, 1/3, दिस इज योर फाइनल आंसर। एनी डाउट, एनी क्वेरी, नो क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। ओके, अब एक चीज मैं आपके सामने पूछता हूं कि क्या प्रायिकता होगी कि कोई नंबर 3 से बड़ा आएगा। क्या प्रायिकता होगी कि जब मैं एक सिक्का उछालूं, एक मतलब पासा उछालूंगा तो जो नंबर आएगा वो 3 से बड़ा आएगा। तो 3 से बड़ा कौन हो सकता है पासे में, 3 से बड़ा 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। और ये सर पासे में 7 कहां से आता है, तो ये लो 7 हटा दिए। तो 3 से बड़ा 4 5 6, हमारे फेवर में कितने हो गए, 3 फेवर में आ गए। तो 3 रखेंगे नीचे टोटल मतलब 6, 3 से काट देना भैया 1/2 आपका आंसर। क्या प्रायिकता होगी कि आप जब एक सिक्का उछालते हो तो सम संख्या आएगी। तो आप पता है कि इसमें सम संख्या 2 होती है, 4 होती है और 6, मतलब हमारे फेवर में फिर से 3 आ गए। 3/6 काट देना 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि पासे से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। कोई दिक्कत? यहां पर आपको बताया कि जो ई के ऊपर बार लगा होता है वो किसको बताता है, ई नहीं को व्यक्त करता है, ई नहीं को व्यक्त करता है। ओके नाउ, ओके आगे बढ़ते हैं भैया। अब आते हैं ताश खिलाते हैं। ताश आपने पढ़ा होगा, कई बार देखा होगा, आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, दिवाली वगैरह आता है तो खूब लोग सट्टा लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं सट्टा, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेकर आया हूं। तो प्रायिकता में आपको पढ़ना है सबसे पहले ताश के पत्ते। ताश के पत्ते ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप रह जाओगे होके हक्के बाके। तो क्वेश्चन है ताश के पत्ते, ताश के पत्ते कितने टोटल होते हैं। तो ताश के टोटल पत्ते होते हैं 52। कितने होते हैं, 52। अरे सर वो जोकर वाला, तो जोकर वाले को साइड में रखेंगे, नॉट कॉम्प्लीटेड। यहां पर हमें जोकर को नहीं इंक्लूड करना है, जोकर को नहीं, जोकर फूफा को साइड में रखो कि जाइए आप मौज मस्ती करो, आपको कोई काम नहीं है। जोकर फूफा को छोड़ करके बाकी टोटल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते में आपको पता होना चाहिए, यहां पर आते हैं जो ताश, ताश के बाद छिड़ी हुई है, तो आइए ताश को थोड़ा छेड़ देते हैं।
52 पत्ते होते हैं। इसमें दो तरह के पत्ते होते हैं, एक लाल कलर का पत्ता होता है और एक दूसरा होता है काला कलर का पत्ता। किस कलर का? काला कलर का। लाल कलर का पत्ता और काले कलर का पत्ता दोनों को आपको समझना है कि जो लाल कलर के पत्ते होते हैं वो 26 होते हैं और जो काले कलर के होते हैं वो 26 कलर के होते हैं, है ना, मतलब 26 होते हैं, मतलब बराबर बराबर बढ़ जाते हैं। तो 52 का आधा 26 26। अब ये लाल कलर में दो तरह के आपके पत्ते होते हैं, एक तो आपका होता है पान का पत्ता और एक होता है आपका डायमंड का, मतलब ईंट का पत्ता, ईंट का। ओके, और इसमें भी आपके दो पत्ते होते हैं, एक आपका होता है हुकुम का पत्ता। किसमें का? हुकुम का पत्ता। और दूसरा होता है आपका, दूसरा किसमें का होता है? हाँ, चिड़ी का पत्ता। चिड़ी का पत्ता होता है किसमें का? चिड़ी का पत्ता। चिड़ी का पत्ता, क्या लिख रहा हूं मैं? चिड़ी का पत्ता, चिड़ी का पत्ता, ठीक है ना। अब देखो जो चिड़ी का पत्ता होता है, यहां पर समझना कि पान के पत्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट का पत्ता। किसमें का? हार्ट का पत्ता। इसको बोलते हैं ईंट को हम डायमंड का पत्ता। किसमें का? ये होता है आपका डायमंड का पत्ता। हुकुम को बोलते हैं स्पैड का पत्ता। किसमें? स्पैड होता है, स्पैड कार्ड। और इसको बोलते हैं क्लब का पत्ता। किसमें का? क्लब्स। तो आपको पता है कि ये सब बराबर बराबर बटेंगे, इसका मतलब ये भी आपके हो जाएंगे 26 में से 13 पत्ते ये, 13 पत्ते ये, 13 पत्ते ये और 13 पत्ते ये भी होते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? किसी को भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो बता सकता है। तो मैंने यहाँ पे ताश के पत्ते को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप लोग को बता दिया कि लाल और काला किस तरह के पत्ते होते हैं। ओके, अब यहां पर आपको समझ में आया। अब जो 13 पत्ते होते हैं उसमें कौन कौन से पत्ते आते हैं वो भी थोड़ा जान लीजिए बेहतरीन तरीके से। अगर हम जानेंगे तो जो 13 पत्ते होते हैं तो उसमें आपको पता है सबसे पहला कार्ड एस का होता है, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसे पत्ते आते हैं। तो कितने हो गए? 1 10, मतलब 9 ये हो गया, 9 1 10। उसके बाद एक होता है आपका जैक का पत्ता, है ना, एक होता है क्वीन का और एक होता है किंग का। तो कितने पत्ते हो गए? देखो ये आपके 9 पत्ते ये हो गए, 9 1 10 11 12 13 पत्ते हो गए। जैक मतलब होता है गुलाम का पत्ता, क्वीन मतलब होता है रानी का पत्ता, मतलब कि जिसे हम रानी बोलते हैं, हाँ रानी तो बोलते हैं। और ये आपका बादशाह का पत्ता हो गया, बादशाह का। अब यही पत्ते जो होते हैं ना, इसमें टोटल 13 पत्ते। एस का पत्ता, एक्का को जो एक होता है उसी को हम एस बोलते हैं। तो यहां पर देख सकते हो ये टोटल हो गए इतने पत्ते 13। अब यही सारे पत्ते इसमें भी होते हैं, बस उसमें डायमंड बना होता है। हार्ट का पत्ता ऐसे बना होता है कुछ, ये ऐसे कुछ, और ये ईंट का पत्ता में ऐसा बना होगा, ये ऐसे कुछ। और हुकुम का पत्ता भी जो रहता है ना, हुकुम का पत्ता भी पान के पत्ता जैसे ही रहता है, ऐसे, है ना। और ये चिड़ी का पत्ता आपको पता है ऐसे रहता है, ऐसे करके, ऐसे करके चिड़ी का पत्ता रहता है ना, ये चिड़ी का पत्ता हो गया। ऐसे जो पत्ते होते हैं इनको हम सीख लिए। तो एस का पत्ता एक यहां भी होता है, पान में भी एक, ईंट में भी होता है इसका पत्ता, हुकुम में भी एक एस का पत्ता होता है और चिड़ी में भी एक एस का पत्ता होता है। तो अगर टोटल पूछूं कि टोटल एस के पत्ते कितने होते हैं, जिसे हम एक्का बोलते हैं, एस मतलब एक्का होता है, तो एक्का के कितने पत्ता होते हैं? तो 4 पत्ता हो जाएंगे टोटल। लेकिन पूछूं कि लाल कलर में एक्का कैट होते हैं, तो एक ठो पान में मिलेगा और एक ईंट में मिलेगा, तो 2 ठो हो जाएंगे लाल कलर के पत्ते। मैं पूछूं काले में कितने होंगे, तो काले में भी 2 ठो हो जाएंगे। यही सारी चीज यहां भी चलेगी और यहां भी चलेगी। ओके, मैं पूछ लेता हूं कि चित्र वाले पत्ते कितने होंगे। तो आपको पता होना चाहिए बेटा जी कि जो चित्र बना होता है जिसमें, तो चित्र वाले सिर्फ यही 3 पत्ते होते हैं, चित्र वाले, इनको हम चित्र वाले बोलते हैं, तस्वीर वाले। तो ये 3 ठो चित्र वाले यहां हैं, यही 3 यहां भी होंगे चित्र वाले, जिसमें ईंट बना होगा इस तरह का, और यही 3 यहां भी होंगे, यहां भी होंगे। तो टोटल 3 3 6 6 3 9 9 3 12। तो टोटल जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, तस्वीर वाले कुल पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते, तो टोटल तस्वीर वाले पत्ते हो गए आपके 3 चौके 12। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब इसकी प्रायिकता कैसे पूछेगा? पूछेगा कि क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी बेटा, ये पूछेगा आपसे एग्जाम में ऐसे, ऐसे। इसको छोटा कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा छोटा, अभी तक नहीं होता, अब ये हो जाएगा छोटा, और छोटा कर देते हैं ये, अब दिखेगा आराम से। यहां पे लगा देते हैं इसको, दिख रहा है ना। अब देखो मैं पूछता हूं आपसे कि क्या प्रायिकता होगी कि लाल कलर का पत्ता आएगा, तो आप कहोगे सर लाल कलर के पत्ते कितने होते हैं? 26, तो 26 हमारे फेवर में आएगा टोटल 52 में से, तो काट दोगे 26 से कम 26, 26 दुना 52। मैं पूछूं क्या प्रायिकता होगी कि हुकुम का पत्ता आएगा, तो आप अगर मैं पूछ रहा हूं हुकुम का, तो आप कहोगे सर हुकुम के जो पत्ता होते हैं टोटल, वो हुकुम के पत्ते होते हैं 13, तो 13 टोटल 52 में से,
तो ये लो, तो 13 कम 13 चौके 52 आंसर। मैं पूछ लेता हूँ कि क्या प्रायिकता होगी कि एस का कार्ड आएगा मतलब इक्का, तो आप कहोगे सर इक्का एक यहाँ भी होता है, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, तो टोटल 4 हो गए, तो 4/52 हो जाएगा। तो 4 से काटोगे 1/13 आपका आंसर हो जाएगा। मैं पूछता हूँ कि क्या प्रायिकता होगी कि तस्वीर वाला पत्ता है, तस्वीर वाला पत्ता आने की, तो आप कहोगे 3 3 6, 6 3 9, 3 12, सब में 3 3 होते हैं तो 12 बटे टोटल हमेशा 52 रखेंगे। तो 4 से काट लिया, 4 3 12 और 13 चौके 52, मतलब 3/13 आपका आंसर हो गया। मैं पूछता हूं कि क्या प्रायिकता होगी कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आएगा। क्या प्रायिकता होगी कि तस्वीर जो आएगा वो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आएगा। तो लाल रंग में तस्वीर वाला पत्ता यहां होता है और यहां, ये तो काले कलर में हो गए, तो 3 यहां 3 यहां, तो 6 हो जाएंगे टोटल। तो 6/52 रख देंगे, 3 से काट देना, 3 दूना 6 और 3 एक कम 3, 2 बचेगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं, तो 2 तिहाई 6, 2 से 26 बार में मतलब 3/26, ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है ना। तो इस तरह से पूछेगा आपके सामने क्वेश्चन और आप इस तरह से बता लोगे। क्लियर है ना। तो यहां पर देखो वही सारी चीज लिखी है कि ताश की टोटल जो गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते को 4 समूह बांटा गया है। एक तो आपका पान का पत्ता होगा, फिर ईंट का पत्ता होगा और चिड़ी का पत्ता होगा और हुकुम के पत्ता होंगे। ये सभी कितने होते हैं, पान के पत्ते कितने होंगे तो 13 होते हैं, ईंट के पत्ते कितने होते हैं तो ये भी 13 होते हैं, चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं ये भी 13 होते हैं, हुकुम के पत्ते भी कितने होते हैं 13 होते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आया क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ, नहीं होना चाहिए। अब यहां पर ये चीज बता ही दिया हूं। अब आगे देखो, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, इन्हें बताइए तो जरा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। किसी भी घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता किसके और किसके बीच होती है, तो आप कहोगे इसकी प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। समझ में आया क्या, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैंने अभी आपको बताया था कि जितनी भी प्रायिकता होती है, जैसे आपने एक मान लो सिक्का उछाला, सिक्का, तो एक सिक्का में हेड होता है और टेल होता है ना। तो मैं कह दूं कि क्या प्रायिकता होगी कि हेड आएगा, हेड आने की, तो आप कहोगे एक सिक्का में एक हेड होता है, नीचे टोटल मतलब ये हेड और टेल में आके 2। मैं पूछ देता हूं कि क्या प्रायिकता होगी कि टेल आएगा, टेल, तो आप कहोगे सर टेल आने का मतलब टेल भी तो एक ही होता है और नीचे टोटल रखते हैं 2। तो हमने कहा है जितने भी प्रायिकताएं करते हैं उन सभी प्रायिकता का जो योग होता है, सभी प्रायिकता का जो योग होता है वो कितना होता है, कितना होगा। अब यहां पर जितनी प्रायिकता हुई, मान लो पहली वाली प्रायिकता को हम P1 मान लेते हैं, बाद वाले को Pe2 मान लेते हैं। पहले वाला 1/2, बाद वाला भी 1/2, तो कितना हो गया, आधा आधा, एक तो पूरा पूरा। तो हमेशा जितनी भी प्रायिकताएं होंगी उन सभी का योग बेटा 1 होगा, इस बात को आप लोग को याद रखना है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, इसमें भी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है बच्चा कि किसी निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता बताओ। किसी निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता बताओ। तो आपको पता है कि कोई भी निश्चित घटना होती है उसके घटित होने की प्रायिकता तो कितनी होती है, तो जब कोई घटित होने की प्रायिकता उसकी हमेशा क्या होती है, 1 होगी। ओके, किसी निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1 होती है। और जो अनिश्चित होगी मतलब कि पता ना हो, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओके। कोई डाउट, जल्दी बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, इसके बाद कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 हो तो वह क्या होगा, जल्दी बताओ बेहतरीन तरीके से। चलिए, तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर 0 होती है तो वो क्या होती है, एक असंभव घटना होती है। क्या होती है, एक असंभव घटना होती है, मतलब वो हो ही नहीं सकता, अभी पीछे सीख के आए हो। ओके, आइए नेक्स्ट, कि एक पासे को फेंकने पर 3 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब हम एक पासा फेंकते हैं तो एक पासा में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है एंड लास्ट 6 होता है। 3 का गुणा जिसमें कौन कौन सा दिख रहा है, तो 3 का गुणा 3 एक कम 3, 3 दूना 6, और कोई होता है क्या, तो प्रायिकता हमें बताना है 3 का गुणज, तो 3 का गुणज, तो आप देखोगे 3 का गुणज में 2 ही आ रहे हैं, मतलब 3 और 6, और टोटल 6 में से, तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, मतलब कि नहीं 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे रख देंगे 1/3। क्लियर है क्या, किसी कोई प्रॉब्लम, जल्दी बताइए
क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? देख सकते हैं आपके सामने अगला क्वेश्चन है, एक पासे के उछालने से 3 से छोटा अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? अगर हम एक पासा उछाल रहे हैं तो क्या प्रायिकता होगी बच्चा कि जो अंक आएगा वो क्या होगा? 3 से छोटा होगा। कोई बताएगा? तो 3 से छोटा, तो अगर हम पासे को उछाल रहे हैं और 3 से छोटा लाना, 3 से छोटा, 3 से छोटा मतलब क्या होगा? या तो 1 होगा या तो 2 होगा। इसके अलावा कोई नंबर होगा क्या जो 3 से छोटा होगा? जल्दी बताओ, 3 से छोटा कौन हो सकता है बताओ? तो प्रायिकता हमें बताना है 3 से छोटा, 3 से छोटा, तो 3 से छोटा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, और तो यानी कि हमारे फेवर में सिर्फ 2 ही अंक हैं और बटे 6, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सिक्के को भैया 1000 बार उछाला गया, कितने बार? 1000 बार, यानी नीचे तो 1000 रहेगा, तो क्या प्रायिकता है? चित्त जिसमें से कह रहा है कि 455 बार चित्त आता है और पट आता है 545 बार, तो प्रत्येक की घटना की प्रायिकता बताओ। तो हमें सबसे पहले बताना होगा चित्त आने की प्रायिकता। किसको? चित्त। तो चित्त आप देख सकते हो कितने बार आ रहा है? 455 बार, और टोटल हमेशा नीचे रखते हैं मतलब 1000। ओके, अब आप चाहो तो 1000 से भाग दे दो, तो ये 3 नंबर से पहले पॉइंट हो जाएगा, तो 0.455 ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? ओके। उसके बाद दूसरा पूछा है कि क्या प्रायिकता होगी कि पट आएगा। पट आने की प्रायिकता कितनी है? अगर हम पट आने की प्रायिकता की बात करते हैं, अगर हम पट आने की प्रायिकता की बात करेंगे तो 545 और अपान में आपका 1000 हो जाएगा, और 3 नंबर से पहले पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 545 और पॉइंट में 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी बताओ, कोई समस्या? जल्दी। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। अब जब हम एक पासा फेंकते हैं तो उसमें आपको पता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो 4 से बड़ा, उसने नहीं कहा कि 4 या 4 से बड़ा, सिर्फ 4 से बड़ा, तो सिर्फ 2 ही होंगे। अगर ये बोलता कि 4 या 4 से बड़ा तो 4 को भी ले लेते, लेकिन 4 से बड़ा या तो 5 हो गया या तो 6, तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता जब निकालोगे तो हमारे फेवर में सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, और बटे 6 में से 2 1 कम 2, 2 3 6 आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे ना? आप तो बार बार वही चीज करना पड़ रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट मेथड यूज करना शुरू कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? आपने अभी देखा ना, इक्का मतलब एस का कार्ड, इसी को हम एस बोलते हैं, अभी पीछे पड़ गया है। तो जब एक ताश की गड्डी है उसमें से हम इक्का निकाल रहे हैं तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो आप हल में देखोगे, आपको पता है इक्का की संख्या कितनी होती है बताओ? इक्का की संख्या, तो आपको पता है कि इक्का की संख्या होती है वो होती है टोटल 4, क्योंकि एक इक्का होता है हमारा लाल कलर में, मतलब लाल कलर में सबसे पहले पान में एक इक्का होता है, उसके बाद आपका नहीं डायमंड मतलब ईंट में भी एक इक्का होता है, हुकुम में एक इक्का और चिड़ी में एक इक्का, यानी टोटल 4 इक्का हो गए। तो इसकी प्रायिकता बताना है तो पीई लिख सकते हो, या तो पीई की जगह पे आप लिख दीजिए जिसको पूछा है, मतलब इक्का का, तो इक्का लिख दीजिए। इक्का की प्रायिकता तो आपको पता है टोटल 4, कितने में से? 52 पत्ते में से, तो 4 1 कम 4 और 13 चौके 52, 13 बार में कट जाएगा, तो 1/13 आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए, क्या किसी को भी किसी तरह का प्रॉब्लम है क्या? ना समझ में आया हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो बेहतरीन और लाजवाब तरीके से, ठीक है? समझ में आया क्या? समझ में आया? अब देखो एक क्वेश्चन आपके सामने है कि एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में दिए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार पूर्व अनुमान सही दिया गया है। इतने बार सही है, तो कहता है दिए गए पूर्व अनुमान में से सही होने की प्रायिकता क्या होगी? तो पहले में पूर्व अनुमान जो दिया गया है वो सही, तो सही अनुमान, सही पूर्वानुमान लिख सकते हो, सही पूर्वानुमान। तो आपको पता है कि सही कितने बार दिया गया है? 175 बार, और टोटल कितने में से? 250 में से, ये लो, यही उत्तर हो गया। काटना चाहो तो काट लो, देखो 25 से कटेगा
5 से काट लो, 5 5 25, 0, 5 से काटोगे 5 3 15, 2 बचेगा, 5 5 25, फिर से 5 से काट दो, 5 1 कम 5 और 5 7 35, ऊपर एक नंबर से पहले पॉइंट लगा तो 0.7 आंसर। ठीक है, ओके। अब दूसरा पूछा है कि पूर्व अनुमान ना सही हो, तो ना सही होने मतलब प्रायिकता आपको बताना है सही नहीं। तो सही नहीं की प्रायिकता यानी कि 7/10 आया, 7/10 का मतलब ये हो गया कि 10 में से 7 ठो अनुमान उसने सही दिए हैं, तो 10 में से 3 ठो अनुमान उसने गलत दिए होंगे, बात खत्म। यही आंसर, या तो इसी को आप 0.3 लिख सकते हो आंसर। इस बात को याद रखना, कोई चीज होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों का योग एक होता है। अगर मैं कह देता हूं कोई भी चीज, यहां पर समझो पीई आपके पास दे दिया जाए, पीई मान लो 4/5 है, तो पी नॉट ई कितना होगा, तो इसको भी याद रखो, 5 में से 4 तो होने की प्रायिकता, तो 5 में से 4 हो गए तो बचा क्या, 1 बचा 5 में से, तो ये ना होने की प्रायिकता। और प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती, इस बात को भी याद रखना, प्रायिकता हमेशा धनात्मक होगी, वो भी 0 और 1 के बीच होगी ना, तो और परसेंट में 0% से और 100% के बीच में ही होगी। अगर कोई चीज 100% सत्य है तो परसेंट में 100% होगा उसकी प्रायिकता, और अगर 100% गलत है तो परसेंट में उसकी प्रायिकता 0% हो जाएगी। क्लियर, ओके। अगर मैं पूछ लूं क्या प्रायिकता 110% हो सकती है, तो आप कहोगे सर ये नहीं हो सकता क्योंकि 100% से ज्यादा नहीं होगी। मैं पूछूं क्या प्रायिकता -2 हो सकती है, नहीं, -0.2 हो सकती है, तो आप कहोगे सर माइनस में नहीं होती प्रायिकता, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। मैं पूछ लूं क्या 2.2 हो सकता है प्रायिकता, तो आप कहोगे सर प्रायिकता 0 और 1 होती है हाईएस्ट, ये 1 से ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब ये भी प्रायिकता नहीं होगी। क्लियर है। मैं पूछूं क्या प्रायिकता 4/3 हो सकता है, आप कहोगे सर 3 में से 4 चीज कैसे निकाल सकते हैं, नीचे तो टोटल होता है जो कि हमेशा बड़ा होगा, तो 3 में से 4 चीज कैसे निकल पाएगा, नहीं निकल सकता। ऐसा तो है नहीं कि भगवान जी आए थे एक फल ऊपर से डाल चले गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो 3 में से 4 नहीं सकते, अगर ये 3/4 होता तब आपका सही हो जाता। क्लियर, तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से ध्यान देना है, और मुझे उम्मीद है कि आपको सब चीज समझ में आ चुकी होगी। ठीक है ना, तो यहां पर आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जितना कुछ मैंने आपको बताया है आपको हर चीज समझ में आई होगी। ना समझ में आई हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। बस जाते जाते आपसे यही कहूंगा कि कैसा डर जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है, और यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। बेटा आपको हार नहीं मानना है, अगर आपको कामयाबी से मुलाकात करना है तो उसके लिए जी जान लगा दो एकदम पढ़ाई में, एकदम अपने आप को झोंक दो पढ़ाई में, आप सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। इस बात को याद रखो, क्योंकि सफलता मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हर सफलता के पीछे कामयाबी, जो कामयाबी मिलती है उसके पीछे ताबड़तोड़ मेहनत का हाथ होता है। जो जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार मेहनत करो और सफल हो जाओ, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी आपको सफलता मिलेगी उसके पीछे आपकी मेहनत का ही हाथ होता है। तो मेहनत करो जी जान, एकदम ईमानदारी वाली मेहनत करो। ऐसा नहीं कि किताब खोल के बैठ गए, बस पढ़ रहे हो, बस हो गया दिखावटी पढ़ाई ना। इसीलिए बोलता हूं हमेशा कि ईमानदारी वाली पढ़ाई करना है। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि प्रायिकता से हर चीज आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो प्लीज एक बार फिर से कमेंट्स करके बता दीजिएगा, मैं फिर से और कुछ क्वेश्चंस ले आकर करवा दूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट आपको इतना ही पढ़ना, अगर इतना आप लोगों ने पढ़ लिया क्लास 9th के लिए इनफ है। ओके, तो बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हम यूपी वाले हैं और यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं, और यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का सबसे बेस्ट अगर कोई चैनल है तो वो है यूपी बोर्ड हाई स्कूल यूट्यूब चैनल। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहो, ऐसे बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहो। और अगली बार आप किस चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन चाहते हो वो भी कमेंट्स करके बता दो, क्या क्या आपको जरूरत पड़ रही है, नहीं मिल पा रहा, वो भी कमेंट्स करके बता देना, हर चीज आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। ठीक है ना, तो मिलेंगे आपसे नई क्लास में, नए अंदाज में, नई एनर्जी में। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।